हुआ सर, हुआ चालू। अभी अभी हुआ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पार्ट 2, ये आज का लेक्चर का टाइटल है, ठीक है। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, और इसमें स्पेसिफिकली एक ग्रुप ऑफ फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फॉर्मूला पे हम लोग पहले प्रॉब्लम देखने वाले, ये 4 फॉर्मूले आपको मालूम है, ये 4 फॉर्मूले, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऊपर लिखा है मैंने इधर, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। हाँ, तो बेस्ड ऑन दिस ग्रुप एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले, एंड सेकेंड टाइप जो आज पढ़ाने वाला हूँ दैट विल बी ऑन दिस फॉर्मूले, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो ये ग्रुप पे आज के प्रॉब्लम से, ये ग्रुप पे, ठीक है। पहले इस पे करेंगे। तो ये प्रॉब्लम अभी इसमें ऐसे टाइप के, अभी खाली प्रॉब्लम देखो, सॉल्यूशन मत देखो, ये प्रॉब्लम देखो, इसके बाद ये प्रॉब्लम देखो आप, ठीक है, इसके बाद ये प्रॉब्लम देखो, तो आप देखेंगे and very easy to understand that here we have to use sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b, this group of formula। ये एकदम क्लियर समझ में आता है, लेकिन एक मिनट, इसमें ये फॉर्मूले डायरेक्ट यूज नहीं करने हैं आपको। इफ यू मतलब फॉर्मूला दिख रहा है इसके लिए डायरेक्ट यूज किया, लेकिन फायदा भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस प्रॉब्लम इफ यू यूज sin a minus b फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में दिख रहा है sin a minus b, then if you use sin a minus b formula, then your denominator there will be 2 terms in subtraction। ऐसा डिनोमिनेटर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इधर एक टर्म और सब्ट्रैक्शन बीच में, तो ये नहीं करने का रहता है, ये याद रखो आप। तो अभी ये आपको प्रॉब्लम से ज्यादा इसका फिर फॉर्मूला यूज करने के बाद जो टर्म मिलने वाला है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये भी है, इफ यू यूज cos a minus b इन द न्यूमरेटर, cos a minus b का ऐसा फॉर्मूला है, क्या है, cc प्लस ss, राइट। ऐसे मैंने याद करने के लिए आपको टेक्निक बोला था। इन द फर्स्ट ग्रुप साइन sc प्लस cs एंड sc माइनस cs है, इधर प्लस है तो इधर प्लस, इधर माइनस है तो इधर माइनस। और अगर cos का ग्रुप है, देन फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने बोला था cc माइनस ss, c मतलब cos, s मतलब sin, cc cos a cos b माइनस sin a sin b, एंड cc प्लस अपोजिट साइन है, इधर प्लस है तो इधर माइनस, माइनस है तो प्लस, ओनली फॉर कॉस। साइन में सेम साइन है, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस, तो ये मैंने आपको बताया था। तो इफ यू यूज दिस ग्रुप ऑफ फॉर्मूले, तो माइनस के लिए ऐसा और नीचे ऐसा, तो प्रॉब्लम में ये इधर 2 ही टर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेकिन अगर आप इसका फॉर्मूला यूज करोगे देयर विल बी 4 टर्म्स, इधर एक टर्म होएगा, इधर एक टर्म होएगा, इधर एक, ऐसे 4 टर्म का और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आपने, जो है उससे भी ज्यादा। तो ये नहीं करने का रहता है, हमेशा याद रखो। तो फिर करने का क्या टेक्निक क्या है, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्निक ये है कि वी हैव टू एक्सपांड ओनली न्यूमरेटर, ठीक है, ये ना आपको याद रखना है। वी विल नॉट एक्सपांड डिनोमिनेटर, एक्सपांड ओनली न्यूमरेटर, ठीक है। अभी न्यूमरेटर में तो एक्सपांशन के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे जो हम लोग ने पहले भी एक टेक्निक सीखा था, we are going to adjust denominator in the numerator and then we will expand। देखो न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर आप लेके आ सकते हैं तो कैंसिलेशन होता है, उसके लिए हम लोग ये ट्राई करेंगे। अभी ये टर्म सिमिलर दिख रहा है, साइन साइन दिख रहा है, लेकिन ये एंगल डिफरेंट है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, x minus a is our denominator, that term we are going to adjust in the numerator। x minus a नीचे ऊपर दोनों जगह अगर होएगा, then sin x minus a can be cancelled। डिनोमिनेटर को हाथ ही नहीं लगाना है। आज के पूरे एक्सरसाइज में याद रखो, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको वैसे ही रखो, ओनली न्यूमरेटर। क्या करना है, न्यूमरेटर को वी आर गोइंग टू राइट इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, प्लस और माइनस सम एडजस्टमेंट टर्म दैट वी हैव टू सी, इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम।
इधर मैंने यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये एक चीज याद रखना है, क्या, एक्सपांड ओनली न्यूमरेटर, ये एक याद रखना है, ये आप बाद में लिख के रखो। देन दिस इज द टेक्निक, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, न्यूमरेटर को वी आर गोइंग टू राइट एज डिनोमिनेटर प्लस और माइनस सम अदर टर्म। तो न्यूमरेटर मतलब पूरा नहीं, मतलब पूरा नहीं, ओनली दिस एंगल यू हैव टू राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्चुअली ये ऊपर लिखना चाहिए, न्यूमरेटर इज एक्स। देखो ये आप समझो अभी, यहाँ से प्रॉब्लम चालू हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली वो लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और न्यूमरेटर में डोंट राइट साइन, ओनली एंगल टर्म यू राइट, एक्स इक्वल टू, नहीं नहीं सॉरी, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना है ना, नहीं यहाँ राइट, एक्स इक्वल टू, वी विल राइट एक्स माइनस ए, न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में x माइनस a है, so we will write x equal to x minus a, but this is wrong, x is not equal to x minus a, so therefore plus or minus we have to adjust so that this LHS and RHS will be same. यहाँ पे we have to add a, if you add a then LHS and RHS will be same. तो आपको डिनोमिनेटर में भी मिल गया, ये डिनोमिनेटर है, और एडजस्टमेंट होके LHS RHS, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर ही रखना है अपने को, लेकिन ऐसा एडजस्टमेंट करना है जिससे डिनोमिनेटर भी न्यूमरेटर में दिखे। ये सबको समझ में आएगा, जिसको भी ये समझ में नहीं आया वो लोग ये एक्सरसाइज नहीं समझ सकते। तो पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो राइट, इन्होंने डायरेक्ट सीधा लिखा है, मैंने यहाँ पे अलग से लिख के बाद में इधर मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप ऐसे करो, ट्राई टू एडजस्ट सेपरेटली एंड देन राइट हियर, ये अलग से राइट साइड में लिखने का, यहाँ पे प्रॉब्लम में सीधा सब्स्टिट्यूशन करो। तो न्यूमरेटर में साइन x के जगह पे यू हैव टू रिप्लेस दिस x माइनस ए प्लस ए, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे यू हैव टू एक्सपांड ओनली न्यूमरेटर नॉट डिनोमिनेटर। तो अभी न्यूमरेटर को एक्सपांड करो, इसको a करके सोचो, a मतलब a प्लस बी, ऐसे फॉर्मूला लेना है ना अपने को, a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वी हैव a एंड b एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, इधर कंफ्यूजन हो सकता है, प्लस माइनस दोनों दिख रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को वैसे ही रखना है ना, ये x माइनस ए तो डिनोमिनेटर का टर्म है, तो उसको एक टर्म करके एक ग्रुप इसके लिए उधर मार्क किया है a, और इसको b ऐसे समझना है आपको। तो यूजिंग साइन ए प्लस बी फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस ए के जगह पे जाएगा, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी इज कॉस ए, बी कहीं भी नहीं है, अपने को समझना है वो, साइन एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन ए, ये साइन ए कॉस बी, यही फॉर्मूला यूज किया है, ए के जगह पे एक्स माइनस ए, बी के जगह पे ए, सब्स्टिट्यूट दिस, तो ये मिल गया। अभी क्या करना है, इसके अभी आने वाले सारे प्रॉब्लम में यही काम आपको करना है। आफ्टर एक्सपांशन इन द न्यूमरेटर यू हैव टू स्प्लिट डिनोमिनेटर इन टू पार्ट्स, पहले के नीचे लिखो और दूसरे के नीचे लिखो। यहाँ पे ना वो लोग ने एक शॉर्टकट किया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक मिनट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन of if you write this sin x minus a here in the denominator of first term, sin x minus a will get cancelled, only cos a will remain, तो यहाँ पे cos a बचेगा, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म के नीचे अगर लिखेंगे एक स्टेप, यहाँ पे एक मिसिंग स्टेप है, तो ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको समझना, यहाँ पे एक मिसिंग स्टेप है, एडजस्टमेंट का स्टेप नहीं लिखा है, डायरेक्ट चालू किया, यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिसको समझ में आया, लेकिन जिनको नहीं समझ रहा है ट्राई टू राइट ऑल स्टेप्स। तो यहाँ पे पहले टर्म के नीचे लिखेंगे, तो ये पूरा मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा जिसमें सेपरेट लिखा है, ठीक है, ये कैंसिल होएगा, ओनली कॉस ए विल रिमेन। सेकेंड टर्म में कॉस एक्स माइनस ए एंड साइन एक्स माइनस ए, ये दोनों सेम लग रहा है, इसके लिए ये कॉट बना देने का, देखो कैंसिल तो नहीं हो रहा है, लेकिन साइन और कॉस दो टर्म्स को मिला के कॉट लिख सकते हैं आप, दोनों का एंगल सेम है इसके लिए लिख सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट राइट। तो यहाँ पे आएगा कॉट एक्स माइनस ए,
कॉट एक्स माइनस है, ये एंगल है, इंटू साइन है, ठीक है, इंटू साइन ए। ये समझ में आया क्या प्रॉब्लम? ये स्टेप सबको समझ में आया कि मैंने क्या किया? यस सर। हाँ, आफ्टर दिस अभी इन्होंने क्या किया है, दो इंटीग्रेशन साइन लिखा है इसके लिए, फिर 2 बार dx लिखा है और ये cos a बाहर लिया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं, एक लिखना है तो एक भी चलेगा, एक अगर लिखना है तो अभी सीधा इंटीग्रेशन करते हैं, आंसर वही आएगा। cos a का इंटीग्रेशन क्या होएगा बताओ आप लोग, cos a का इंटीग्रेशन क्या होएगा? क्या होएगा? cos a cos a x, नहीं भाई, हाँ cos a cos a का इंटीग्रेशन साइन a होना चाहिए ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos a साइन a होना चाहिए। नहीं। हाँ, सर sin of cos a का cos a k हो जाएगा, k है, वेरी गुड। cos a डॉट x। तो साइन ए, कॉस बी, लॉग ए, ई रेस टू ए, ये सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कांस्टेंट एक्सप्लेन किया, तभी आपने लिखा भी है। तो कॉस ए इज कांस्टेंट, देयरफॉर दिस विल बी कॉस ए इनटू एक्स। पहले टर्म का इंटीग्रेशन होएगा कॉस ए इनटू एक्स, के का के एक्स होता है वो हिसाब से होएगा, ठीक है। कॉस ए, फाइनल आंसर इनका और अपना सेम ही आने वाला है। अरे इन्होंने जो किया वो मैं वैसे नहीं करता हूँ। अभी सेकेंड टर्म में साइन ए इज कांस्टेंट, सो दिस इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है साइन ए। तो ये लेकिन अकेला नहीं है, अकेला होता तो एक्स लगता था, तो यहाँ पे एक टर्म दूसरा है, दैट इज वेरिएबल टर्म। सो वी हैव टू इंटीग्रेट ओनली वेरिएबल व्हेनेवर। देखो आपको याद रहेगा 5 sin x रहेगा तो 5 को 5x नहीं करते हम, 5 का इंटीग्रेशन नहीं करते, ओनली sin x का। इफ इट इज मल्टीप्लीकेशन, 5 सेपरेटली अगर प्लस 5 होता तो 5x होएगा। तो कॉट का इंटीग्रेशन यहाँ पे सीधा लेना है लॉग ऑफ साइन, लॉग ऑफ साइन, ये कॉट का इंटीग्रेशन है ऑफ x माइनस ए एंड इनटू साइन ए। वो उसको x भी नहीं लगाना है, उस खाली उसको मल्टीप्लाई करना है प्लस से। तो ये इनका आंसर भी है। इन्होंने क्या किया है, इसको दो इंटीग्रेशन इसमें डाल दिया, इधर एक इंटीग्रेशन और इधर एक इंटीग्रेशन। पहले में इनका, और उन्होंने दोनों जगह कांस्टेंट को बाहर लिया है। तो अगर एक इंटीग्रेशन साइन लिखते हैं तो हम लोग ऐसे बाहर नहीं लिख सकते, क्योंकि दो टर्म का एक में बाहर नहीं आ सकता है, दोनों को सेपरेट लिखेंगे तो उनका अलग अलग हो रहा है, इसके लिए लिख सकते। कॉस ए का इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स, और साइन ए कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, साइन ए एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए। सेम आंसर है, ठीक है। मैं और एक प्रॉब्लम आपको बता दूं, ये नोट्स में है, जरा और डिटेल में अच्छे से मैंने किया है, ये पहले एक बार समझते हैं फिर वहां से हाँ बोलो सर। एक बार Yes. रिवाइज कराओगे वो सब, क्योंकि मेरे उधर लाइट चला गया था और सब बंद हो गया था सर। इधर थोड़ा नेट का इश्यू है और अभी बारिश आया तो सब बंद हो रहा है, हम लोग का इधर लाइट भी बहुत जा रहा है सर। ओके ओके ओके, वो नीचे का ठीक है। सर, और कितने लोगों को सर ये नीचे क्या का हुआ? इंटीग्रेशन से है ना, उधर से समझा, ऊपर वाला तो समझ गया सर। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो अभी एक काम करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट प्रॉब्लम। एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो इधर भी वैसे टर्म है, टैन कॉट आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं दूसरा प्रॉब्लम बताता हूँ, उसका ये पार्ट भी सिमिलर है, खाली टर्म्स अलग रहेंगे क्योंकि ये अलग है। मेथड एग्जैक्टली सेम है, इंटीग्रेशन भी सेम है। तो इसके लिए मैं ये प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें ये समझ में आया तो ये भी समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताओ। ये प्रॉब्लम हम लोग पहले समझते हैं। साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए डीएक्स। न्यूमरेटर में वी हैव टर्म, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा है, न्यूमरेटर में इट इज एक्स माइनस ए एंड डिनोमिनेटर में इट इज एक्स प्लस ए। तो एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स प्लस ए लिख देने का, ये याद रखो। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पहले लिख दो, बाद में वो एडजस्टमेंट क्या करना है वो सोचो। प्लस माइनस सम टर्म सो दैट एलएचएस एंड आरएचएस शुड बी सेम। यहाँ पे x माइनस ए और इधर x प्लस ए, तो यहाँ पे इफ यू राइट माइनस टू ए, तो माइनस टू ए में से एक कैंसिल होएगा और एक बचेगा, माइनस x माइनस ए बचेगा, तो एलएचएस एंड आरएचएस विल बी सेम। ये टर्म हर बार अलग अलग रहेगा, न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर लिख देने का, और इधर प्लस या माइनस या ऐसा सोच के फिर वो एडजस्टमेंट आपको करना है। ये पहले समझ में आएगा, इसमें किसी को डाउट है तो अभी बता दो।
ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम में ना वो स्टेप नहीं लिखा था इन्होंने, मैंने यहाँ पे बताया हो। तो आपको पहला काम ये करना चाहिए, राइट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर प्लस माइनस जो भी आता है देखने का कि क्या करेंगे तो ये सेम आएगा, वो देखने का। अभी क्या करेंगे, वी विल राइट दिस दिस टर्म विल गेट रिप्लेस विथ न्यूमरेटर टर्म, x माइनस ए है उसके साथ x प्लस ए माइनस 2a कर दो, a रिप्लेस कर दिया। अभी आफ्टर रिप्लेसमेंट एक्सपांशन, और मैंने पहले प्रॉब्लम में भी बताया है, ओनली न्यूमरेटर वी हैव टू एक्सपांड। अब डिनोमिनेटर को क्यों नहीं करना एक्सपांड, बताओ डिनोमिनेटर को क्यों नहीं करना है? उधर भी x प्लस ए दिख रहा है ना, साइन एक्स ए प्लस बी कर सकते हैं, क्यों नहीं करना है डिनोमिनेटर को एक्सपांड? फिर कैंसलेशन नहीं होगा। हाँ, कैंसिलेशन मतलब क्या है, डिनोमिनेटर अगर कॉम्प्लिकेट रहेगा और प्लस माइनस में 10 टर्म आते हैं तो उसमें कैंसिलेशन नहीं होता है ना, एडिशन है इसके लिए। इफ इट इज मल्टीप्लिकेशन देन यू कैन कैंसिल, लेकिन ये फॉर्मूला में तो प्लस माइनस आने वाला है और डिनोमिनेटर कॉम्प्लिकेट होएगा तो कैंसिलेशन ही नहीं होएगा, और आगे जाके फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए डोंट एक्सपांड डिनोमिनेटर, एक्सपांड ओनली न्यूमरेटर। हियर फर्स्ट टर्म वी हैव टू कंसीडर टुगेदर एज ए एंड दिस टर्म एज बी। तो हम लोग यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। So use that formula here, sin a cos b minus cos a sin b। a के जगह पे x plus a डाल दो, b की जगह पे 2a डाल दो, माइनस 2a नहीं डालना, याद रखो 2a डालना है, माइनस x plus a और यहाँ पे sin 2a। आफ्टर एक्सपेंशन डिनोमिनेटर को स्प्लिट करो, जो ये प्रॉब्लम में नहीं किया था, ये मैं यहाँ पे बता नहीं पाया ठीक से, जगह भी नहीं था, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। दिस डिनोमिनेटर वी हैव टू राइट in the denominator of both terms separately, तो अच्छे से समझ में आएगा। एक जगह पूरा कैंसिल होता है, दूसरे जगह पे अभी आप देखो ये सारे प्रॉब्लम जितने भी आज ये टाइप के करने वाले हैं ना हम लोग, सब में ये एक टर्म कैंसिल होएगा और एक टर्म में ना tan या cot आने वाला है, याद रखो। अगर sin अपॉन cos है देन यू विल राइट tan, cos अपॉन sin है तो cot लिखना पड़ेगा। ये x प्लस एक मैच हो रहा है, तो ये इसके लिए इन दोनों को cos अपॉन साइन कंबाइन करके cot लिखा जा सकता है। इफ यहाँ पे भी साइन साइन कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये एंगल अलग है, साइन और cos भी होता तो भी आप tan नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल डिफरेंट है। यहाँ पे क्यों लिख पा रहे हैं हम लोग, बिकॉज एंगल इज सेम, x प्लस ए है। यहाँ पे कैंसिल करो, सो वी विल गेट ओनली cos 2a, एंड यहाँ पे कंबाइनिंग दिस टू टर्म्स इट विल बी cot x प्लस ए इंटू साइन 2a। फर्स्ट टर्म इज k, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दो इंटीग्रेशन साइन लिख रहे हैं, मैं एक ही में काम कर रहा हूँ, आपको कैसे जो भी आसान लगता है वैसे कर सकते हैं। दिस इज कांस्टेंट टर्म क्योंकि आगे पीछे कोई x नहीं है, तो k का kx होता है, इसके लिए cos 2a का x लगेगा। और यहाँ पे इसको कांस्टेंट समझ लो, कुछ मत करो क्योंकि इधर वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, सो वी हैव टू इंटीग्रेट ओनली वेरिएबल टर्म। तो cot का है log ऑफ साइन x प्लस है, ऐसे इसका इंटीग्रेशन करने का, और एक के अकेला है तो x लगाना। अभी बताओ समझ में आया क्या, समझा ये वाला? यस सर। ठीक है, और एक दो प्रॉब्लम देखते हैं, अगर जिनको भी नहीं समझ में आता इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं बाद में। cos x अपॉन cos x प्लस a लिखा है, तो न्यूमरेटर में खाली x है, तो अभी आपको किसी को ऐसा लग सकता है x से खाली है, इसको एक्सपांड कैसे करेंगे? तो याद रखो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, x इक्वल टू एक्स प्लस ए पहले लिख दो आप, हमेशा याद रखो n इक्वल टू डी, ऐसे पहले लिख दो आप, n इक्वल टू डी लिख दो, देन थिंक अबाउट एडजस्टमेंट प्लस और माइनस करके। तो यहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस ए लिख दिया, तो इनको अगर LHS RHS सेम बनाना है तो यहाँ पे माइनस ए लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो 2-3 प्रॉब्लम किए उसमें इधर x माइनस ए एक्स प्लस ए ऐसे टर्म थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओनली x है, तो उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप। x को वी विल राइट x प्लस ए माइनस ए, देन सब्स्टिट्यूट हियर, इसके बाद न्यूमरेटर को cos a माइनस b फॉर्मूला से यू हैव टू एक्सपांड। उसके आगे का एकदम सेम स्टेप्स हैं, ऐसे ही होएगा, ये अलग अलग लिखेंगे, डिनोमिनेटर कैंसिल होएगा, एक जगह tan या cot आएगा, इंटीग्रेशन करना है, तो ये
होमवर्क के लिए मैंने रखा है, आप भी बाद में इसको कर सकते, ठीक है। तो टेक्निक मैंने एक्सप्लेन किया, और एक दो प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं ऐसे सिमिलर। यहाँ पे देखो, ये x माइनस है, x प्लस है, दोनों कॉस कॉस है, कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज एंगल इज डिफरेंट। तो x माइनस एक हो, ये लोग इधर नहीं लिख रहे, हम लोग फिर से लिखेंगे यहाँ पे, अवर न्यूमरेटर इज, एक्चुअली न्यूमरेटर नहीं लिख सकते, समझना है खाली, न्यूमरेटर नहीं हो क्योंकि कॉस के साथ न्यूमरेटर है। आप समझ लो खाली कि x माइनस ए इक्वल टू, वी विल राइट x प्लस ए। अभी प्लस या माइनस, ऐसा क्या करेंगे जिससे ये माइनस ए आएगा, x माइनस से क्या करना चाहिए बोलो? -2a. minus 2a. If you subtract 2a, then 1a will get cancelled with this a and 1 minus a will remain. तो x minus a आपका दोनों बाजू में मिलेगा। तो इसके लिए न्यूमरेटर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो समझ लो न्यूमरेटर एग्जैक्ट न्यूमरेटर नहीं है, न्यूमरेटर के अंदर का पार्ट खाली हम लोग बैलेंस करें। अगर पूरा कर सकते तो पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको करना बेटर है, तो ऐसे हम लोग कर। तो इसमें रिप्लेस दिस हियर, न्यूमरेटर में ये रिप्लेस करो, बाद में इसको एक टर्म करके सोचो, a माइनस बी करके सोचेंगे यूजिंग cos a माइनस बी फॉर्मूला cc प्लस ss। फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आप इतना कर पाओगे आगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। cc प्लस ss, cos a cos b, sin a sin b, a के जगह पे x प्लस a है, b के जगह पे 2a है। तो आफ्टर दिस वी विल स्प्लिट द डिनोमिनेटर इन टू पार्ट्स। ये भी ये लोग नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको समझना है वो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे तो कैंसिल होएगा, इधर खाली cos 2a बचेगा। इसके नीचे लिखेंगे तो tan बनने वाला है क्योंकि ऊपर साइन है। अभी जो पहले दो प्रॉब्लम किए उसमें ऊपर cos था, यहाँ पे साइन अपॉन cos हो रहा है, इसके लिए इधर tan और sin 2a इन लोगों ने बाहर लिया है। एक ही बात है, आप बाहर लिख सकते हैं अगर दो इंटीग्रेशन साइन लिखा है तो, अदरवाइज उधर भी लिखेंगे तो भी चलेगा। cos 2a इज कांस्टेंट, उसका x लगाओ, कांस्टेंट को बाहर लेके खाली dx का भी x, वो भी एक ही बात है, ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। cos 2a को cos 2a x सीधा लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे tan का इंटीग्रेशन है log ऑफ sec x प्लस है इंटू साइन 2a प्लस c। ये समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. ओके चलो, और एक प्रॉब्लम आपको मैं बताता हूँ, एक सिमिलर प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा अलग है। ये प्रॉब्लम देखते हैं अभी, साइन x प्लस है और cos x माइनस बी, क्या डिफरेंट है यहाँ पे, क्या डिफरेंट है? सर हाँ इसके पहले वाले सब में x प्लस दोनों मतलब ये सेम था, और इधर x प्लस a है और नीचे x माइनस b है। हाँ, अगर सर आपने वेरिएबल अभी डिफरेंट है। कांस्टेंट, यहाँ पे जो दो तीन प्रॉब्लम अभी तक देखे सब जगह ए ही था, याद रखो ए ही था, ए ही किया हम लोग, इधर भी एक ए का ही प्रॉब्लम किया था, ये भी ए का ही था, यहाँ पे ए और बी दोनों आता है। लेकिन एक बात आपको मैं बताता हूँ, आज जो हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के बाकी के प्रॉब्लम ठीक से नहीं समझे क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं तो भी चलेगा, लेकिन ये ग्रुप ऑफ फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला आसान भी है और ये प्रॉब्लम्स एग्जाम में बार बार आए हैं। आप पेपर देखो, आपके गूगल क्लासरूम में मैंने पेपर डाला है, तो ये प्रॉब्लम में डिफरेंट देखो, प्रॉब्लम देख के आइडेंटिफाई होता है। अगर आप ये चारों प्रॉब्लम साथ में रखना तो भी समझ में आता है ये एक जैसा है, सारे प्रॉब्लम देख के आपको समझेगा कि ये सारे प्रॉब्लम एक जैसे हैं। तो ये क्या है, ये एक अच्छा है कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए आसान है। इसका मतलब एग्जाम में आप कंफ्यूज होने का चांस कम है। ये एक समझ लो आप, बहुत बार क्या होता है प्रॉब्लम समझ में आता है लेकिन वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो पाया एग्जाम में कि ये करना है, तो फिर क्या फायदा। तो इसके लिए ये जो ग्रुप का प्रॉब्लम हम लोग आज देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होना तो बहुत आसान है, खाली फॉर्मूला याद होएगा तो आगे का भी सॉल्व हो जाएगा। x प्लस a और x माइनस b है, इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है, सो वी विल राइट x प्लस a को वी विल राइट एज x माइनस b, ये पहले लिख देना है। अभी अपने को LHS और RHS सेम आना है, इसके लिए क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो b को हटाना है, वो नहीं है लेफ्ट में, तो वो ऐसा प्लस b करके ला सकते, और a जो यहाँ पे नहीं लिखा है उसको अभी ऐड कर दो। ये समझ में आया क्या आपको?
ये समझा क्या? किसी को डाउट है क्या? No, sir. We write as x minus b डिनोमिनेटर, और माइनस बी का एडजस्टमेंट है प्लस बी, एडजस्ट हो गया, ठीक है। और ए तो लिखना ही पड़ेगा, तो इसका एक ग्रुप हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर है अपना, और इसको साथ में रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया है, इसको x माइनस बी और a प्लस बी लिखा है, आप b प्लस ए लिखेंगे तो भी चलेगा। x बाद में इसको एक्सपांड करो, a और ये b है, ऐसे सोचो कि ये a है और ये पूरा टर्म b है, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म दिख रहे हैं वैसे बोलेंगे तो, ठीक है। तो a और b समझ के एक्सपांड करो, साइन a cos b प्लस cos a sin b। आफ्टर एक्सपांशन इसको दो इसमें स्प्लिट करो, पहले में दूसरे में। इधर कुछ कैंसिल होता है क्या? नहीं हो रहा है। देखो x माइनस बी है बट स्टिल वी कैन नॉट कैंसिल बिकॉज फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर में साइन है, इधर cos है, तो tan बना सकते हैं, राइट। इसको tan बना दो, तो उसको tan बना के उन्होंने सेकंड टर्म में लिखा, वैसे भी चलेगा, पहले भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इधर भी, इधर कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये दोनों cos cos है और x माइनस बी एंगल दोनों में है, तो इधर खाली साइन a प्लस बी बचता है। तो इंटीग्रेशन मालूम है कैसे करना है, ये tan का ही होएगा बिकॉज x टर्म इधर है, कांस्टेंट का कुछ मत करो यहाँ पे, tan का log ऑफ sec x माइनस बी आएगा। इधर एक प्योर कांस्टेंट अकेला है तो उसको x लगेगा। तो आप देखो कोई कोई इसमें पीछे इंटू एक्स लिखा है, ये लोग ने आगे लिखा है, तो ऐसा छोटा मोटा आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे भी कर सकते, कैसे भी लिख सकते। ये समझ में आया प्रॉब्लम? ये समझा क्या? Yes, sir. कोई तो डाउट पूछता है कि क्या समझ में आया कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई तो कुछ तो बीच में किसी का ऐसा आवाज आ रहा है, डाउट है क्या आपको? 3 बार ऐसे ही सेम रिप्लाई आया। ओके, तो ये और एक लास्ट प्रॉब्लम ये टाइप में हम लोग देखते हैं जो और अलग है थोड़ा सा, ये भी प्रॉब्लम एग्जाम में आया है। अभी ये प्रॉब्लम देखो अभी आप, हाँ अभी आप मुझे बताओ, किसी को अच्छा है कि इसके आगे का सोल्यूशन नहीं है, क्या करना चाहिए आपको बताओ? हाउ शुड वी स्टार्ट? कोसेक बना के, सर फर्स्ट क्या? रेसिप्रोकल एक साइन को कोसेक बना के। देखो कोसेक बनाओगे ये तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि आपने बस कोसेक का फॉर्मूला नहीं है इधर। हाँ, और अगर किसी को लग रहा है कि 1 को इक्वल टू लेंगे तो उसका भी प्रॉब्लम है, 1 इक्वल टू a प्लस बी माइनस बी और x सब ऊपर लाएंगे, एक्सपांड करने के लिए साइन है कॉस तो चाहिए। ये प्रॉब्लम है ना, ये टाइप का है लेकिन थोड़ा अलग है। और एक बात है खाली इसका ना, पहला 2 स्टेप ही अलग है, बाकी पूरा प्रॉब्लम जैसे पहले के प्रॉब्लम्स थे वैसे ही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अलग से थोड़ा सा याद रखना है अपने को, प्रॉब्लम डिफरेंट नहीं है। अगर आपको मैंने न्यूमरेटर में ऐसा टर्म लाके दिया तो आपको आ जाएगा ये भी प्रॉब्लम, तो ये वही काम खाली यहाँ पे अलग है, वो कैसे लाना है वो देखना है। दैट इज फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप और एडजस्टमेंट का स्टेप, ये दोनों समझ में आ गए तो बाकी का एग्जैक्ट सेम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज अदर प्रॉब्लम्स एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे देखो, इसको ना ये याद रखना है आपको, ये अभी इसको कैसे भी करके याद रखो। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी टर्म ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। तो एक बात है, किसी को लगेगा कि साइन ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो एक बात याद रखो, अगर हम लोग 1/2 और 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट कैन बी मल्टीप्लाइड, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट आल्सो, so we have to see that this is constant term, sin a minus b is constant term, so we can multiply and divide। ये टर्म कांस्टेंट है, इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, बाहर भी लिखा जा सकता है क्योंकि कांस्टेंट। ऐसे करके अपने को इधर ऊपर साइन भी मिल गया और ए और बी दोनों आएगा, ए और a माइनस बी ले लो, हमेशा याद रखो क्योंकि ए और बी दोनों चाहिए अपने को, a माइनस बी ले लो, दोनों आ जाएगा उसमें, ठीक है। b माइनस ए लिखेंगे तो भी राइट है, किसी ने अगर b माइनस ए लिखा तो भी एग्जैक्ट आपका खाली आंसर, फाइनल आंसर b माइनस ए में दिखेगा बट प्रॉब्लम इज करेक्ट, ठीक है। सॉल्यूशन आपको फुल मार्क मिलेगा। तो आपको ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आया क्या, ये पहले बताओ।
यस और नो? सर नहीं नहीं नहीं। देखो अभी तक मैंने आपको उस दिन एक्सरसाइज दिया था सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, उधर आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते थे कि नहीं, एडजस्टमेंट करते थे कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय अ नंबर 2 3 4 ऐसे किया आपने, तो वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वी वांट साइन और कॉस इन द न्यूमरेटर, टर्म लाइक दिस वी वांट इन द न्यूमरेटर। लेकिन यहाँ पे क्या है, x नहीं ले सकते, क्योंकि अगर x लेंगे तो x को बाहर नहीं लिया जा सकता है। Only constants can be taken out of integration sign. के 1 बचता है, ठीक है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ साइन a माइनस बी। ये टर्म याद रख दो, साइन a माइनस बी ही क्यों, ये ना थोड़ा कंफ्यूजन का पार्ट है, यही क्यों लेने का। और दूसरा क्या, तो अगर आप cos a माइनस बी लेंगे तो शायद आप सॉल्व कर पाओ, कहेंगे ऐसे भी हो सकता है, या अटक जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आपको ये अगर याद है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना, जब भी साइन में कैसा है, साइन और कॉस दोनों टर्म्स आते हैं साथ में, तो इसके लिए एक ना एक टर्म कैंसिल होता ही है, और एक ना एक टर्म tan cot के लिए भी काम आता है। इसके लिए ये ना साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखो। और इवन इफ यू मल्टीप्लाई विद साइन b माइनस a, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी हैव टू डू, इसके पहले का काम अभी चालू करना है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सीधा लिखा है, तो आपको शायद इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, मैं आपको वो अलग से बता दूं। अपने पास एक मिनट। ठीक है, देखो अपने पास अभी क्या टर्म है, एक है 1 अपॉन साइन a माइनस बी इधर है, राइट, और न्यूमरेटर में वी हैव साइन a माइनस बी। मैं वो यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उधर जगह नहीं है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन और है, ठीक है। क्या हो गया, सर उधर अंडू बटन है, नीचे से ट्राई करो, नीचे से ऊपर जाओ। क्या हुआ? उधर अंडू बटन है, इसलिए नहीं काम नहीं कर रहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर जाओ। ठीक, तो साइन a माइनस, अरे क्यों ऐसा हो रहा है, सर उधर बटन है ना, इसलिए। सर नीचे का पेन यूज करो, पेन, पेंसिल नहीं, पेन यूज करो, पेन, ये इसके ऊपर वाला, ये बड़ा है ना, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, ठीक है, सेकंड नंबर सर, सेकंड नंबर। ठीक है, ठीक है, चलेगा, वो ऊपर अंडू का है शायद उसके लिए। हाँ, साइन a माइनस बी अपॉन, डिनोमिनेटर में अपने पास टर्म क्या था, एक था साइन x माइनस a, राइट, और दूसरा था इनटू साइन x माइनस बी। ये अपना डिनोमिनेटर पहले से था, x माइनस a और x माइनस बी, बराबर ना, यही था। तो अभी अपने को क्या करना है, न्यूमरेटर में है अपने पास x माइनस बी, a माइनस बी। आप याद रखो यहाँ पे ये x माइनस a और x माइनस बी इधर लिखना है अपने को, तो ये ऐसा लिखना है जिससे x कैंसिल हो जाए, ये पहली बात है, क्योंकि लेफ्ट में x नहीं है, और ये दोनों में एक x अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कैंसिल होने वाला है, एकदम सिंपल है ना, x माइनस a और x माइनस बी, इसका अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x तो कैंसिल होने वाला है, राइट। तो इसके लिए सब्ट्रैक्शन कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू राइट x माइनस a दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो अपना x तो कैंसिल होएगा, लेकिन माइनस a प्लस b आएगा। माइनस a पहला है ना इधर, तो उसके आगे अगर पहला यहां से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे आएगा। अगर आप ऐसे स्टार्ट करते हैं कि x माइनस बी माइनस, तो क्या होने वाला है,
x तो कैंसिल होने वाला है, वो कैंसिल करना ही है, याद रखो अपने को, x कैंसिल, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है इसमें, दूसरा कुछ करना नहीं। x x प्लस a, अपने को b नेगेटिव चाहिए, b नेगेटिव आ गया, a पॉजिटिव चाहिए, a पॉजिटिव आया, तो दैट मीन्स a माइनस b मिल गया। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ, तो कोई भी टर्म एडजस्टमेंट में एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ये दो ही टर्म, कौन सा पहला लिखना है कौन सा दूसरा लिखना है वही आपको देखना है और सब्ट्रैक्ट ही करना है। नो अदर टर्म वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट इन दिस केस, ये अलग प्रॉब्लम। तो इधर मैंने क्या किया है, इधर देखो, आप देख सकते हैं कि ऊपर b नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो b नेगेटिव अगर चाहिए तो आई हैव टू राइट दिस टर्म फर्स्ट, x माइनस b फर्स्ट, ये सेकेंड टर्म लिखो, और अगर इसको प्लस करेंगे तो x कैंसिल नहीं होगा। इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस देन x विल गेट कैंसल, तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो ये जो है ना वो वहां पे लिखा ही नहीं है, सीधा काम किया है, इसके लिए मैंने ये अलग से आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे उन्होंने अभी इसको क्या लिखा है देखो, वही लिखा है x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, कैसे आया कुछ लिखा नहीं है, इसके लिए वो मैंने अलग से वहां पे बताया। तो पहले ऐसे समझ लेते अभी। तो आफ्टर राइटिंग दिस, इसमें किसी को डाउट है क्या, जो अभी मैंने बताया, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ओके ठीक है, तो ये a माइनस बी है, इसको अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो तो साइन x माइनस बी माइनस साइन x माइनस ए, याद रखो यही टर्म ऊपर आते हैं x माइनस ए और x माइनस बी। ठीक है, और याद रखो b वाला पहला आता है, माइनस a वाला बाद में आता है, क्योंकि b शुड बी नेगेटिव ना, तो इसको पहला लिखेंगे तो माइनस है तो वो नेगेटिव रहेगा, और इसका साइन बाहर एक माइनस है, इसके लिए चेंज होने वाला है। ठीक है, तो आफ्टर राइटिंग दिस, दिस इज अवर a, दिस इज b, तो ये होने के बाद एक्सपेंशन साइन a माइनस बी से करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ऐसे आपका साइन साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए बी के जगह पे एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए, ऐसे आप रिप्लेस करो, ये मिलेगा। देन स्प्लिट करो, एक बार इसके नीचे लिखो, एक बार इसके नीचे लिखो, ये स्टेप ये लोग बार बार नहीं लिख रहे, वो अभी आप लिखेंगे तो अच्छा है। पहले में आप देख सकते हैं एक्स माइनस बी विल गेट कैंसल, इधर देखो ये टर्म है जो इसके साथ कैंसिल हो सकता है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो स्टेप के लिए यहाँ पे जगह नहीं। पहले में अगर डिनोमिनेटर लिखेंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा x माइनस ए का कॉट बनेगा, कॉट x माइनस ए अपने को मिलता है यहाँ पे, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। सेकेंड टर्म में इफ यू सी साइन x माइनस ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये सेकेंड में कैंसिल होएगा, दैट मीन्स दिस विल बिकम कॉट ओनली दिस टर्म। तो अभी यहाँ ये प्रॉब्लम में कैसा हो रहा है, आपके एक टर्म tan कॉट में कन्वर्ट हो रहा है और बाकी का कैंसिल हो रहा है, ऐसा है। तो इसको दोनों को मिला के कॉट बनता है और इन दोनों को मिला के कॉट बनता है। एक स्टेप लिखोगे तो बेटर है, अच्छे से समझेगा आपको। तो स्प्लिट करने वाला स्टेप यहाँ पे बीच में डाल दो, उसके बाद ये कॉट बन गया, ये भी कॉट बन गया, एंड देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, अकेला कांस्टेंट कहीं भी नहीं है, दोनों में x है। कॉट का इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ साइन, इसका भी लॉग ऑफ साइन, ये भी फाइनल स्टेप करके आप रख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, दो लॉग का सब्ट्रैक्शन है, इसके लिए उसको डिवाइड कर दिया, log x माइनस log y इज log x अपॉन y, जरूरी नहीं है, इतना भी आप छोड़ सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया क्या? यस सर। सर ठीक लास्ट है, का लॉग वाला पार्ट नहीं समझ में आया। ये log क्यों आया नहीं समझ में आया कि ये नहीं समझा? लॉग लॉग क्यों है वो समझ गया, उसके नीचे जो कहते हैं ना यूजिंग वो नहीं समझा। लॉगरिथम सेकंड प्रॉपर्टी log x माइनस log y इज log x अपॉन y, ये प्रॉपर्टी यूज किया है। ओके सर, अंडरस्टूड। ठीक है, जरूरी नहीं है करने का, इसके लिए मैंने ऊपर आपको बताया कि ये डायरेक्ट इतना भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, तो टाइम कम है अपने पास, ये लिखते हैं, अगला टाइम अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में करेंगे। हाँ, ये इतना कंप्लीट लिखते हैं हम लोग।